और एक बार फिर से सियासी खबरों की तरफ रुख करेंगे। उधर एनसीपी अजीत गुट के नेता ज़ीशान सिद्दीकी ने भी अपनी जीत का दावा किया है। अपने पिता बाबा सिद्दीकी को याद करते हुए कहा कि पहली बार चुनाव में मेरे पिता मेरे साथ नहीं है। ज़ीशान सिद्दीकी हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। ज़ीशान, जिस तरीके से पब्लिक का रेस्पॉन्स है, क्या लग रहा है? देखिए, आप खुद ही देख रहे हो, पूरी पब्लिक तादाद में मेरे साथ निकली है और उनके प्यार की वजह से और लोगों के प्यार और दुआओं के साथ मैं वांदेपूर्वक को रिकॉर्ड नंबर ऑफ मार्जिन से जीतने वाला हूँ। ज़ीशान, कांग्रेस से अजीत दादा पवार के साथ आना क्या डिफरेंसेस लगेगा? कुछ डिफरेंसेस लगेगा? देखिए, अजीत दादा पवार की भी पार्टी जब एनसीपी 2019 में अलायंस में थी और इसमें जी और अब भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों का प्यार हमारे साथ है और लोगों के प्यार के साथ हम लड़ रहे हैं। पहली बार चुनाव में हो रहा है कि आपकी डैड आपके साथ नहीं है, तो कुछ तो मिस हो रहा है। मेजर मिसिंग कमी हर मोमेंट मिस होती है, मगर वो ही मुझे ताकत दे रहे हैं और लोगों का प्यार मुझे लेकर जा रहे हैं आगे। तो भी वरुण सरदेसाई आपके अगेंस्ट में, वरुण सरदेसाई है उत्तरपुर से। मुझे पता नहीं कौन है मेरे अगेंस्ट, उसका मतलब नहीं है। लोग मेरे साथ हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ हैं। लेकिन ज़ीशान, जिस तरीके से महायुति में भी अजीत दादा पवार को लेकर जो डिफरेंसेस हैं, उसको लेकर कोई इशू होगा? देखिए, मैं अभी कुछ नहीं देख रहा हूँ, मैं मेरे मतदार संघ में लोगों को देख रहा हूँ, उनके प्यार को देख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ ज़ीशान सिद्दीकी, जो कैंपेन कर रहे हैं मुंबई के बांद्रा ईस्ट में और भरोसा दिला रहे हैं कि वो इस हार में यहाँ से जीतेंगे। और झारखंड बीजेपी प्रभारी और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने घुसपैठ के मुद्दे पर कांग्रेस को कुछ इस तरह से घेरा है। उन्होंने झारखंड में घुसपैठ के लिए कांग्रेस नेता इरफान अंसारी और आलमगीर आलम को जिम्मेदार ठहराया है और साथ ही दावा किया कि इरफान अंसारी और आलमगीर आलम के विधायक बनते ही संथाल परगना में आदिवासियों की जनसंख्या कम हो गई। आप बाहर से आए हैं, आप घुसपैठ कर रहे हैं, यह आरोप जीएमएम कांग्रेस लगा रहे हैं। मतलब क्या बाहर से आए हैं? अपना प्रदेश संभाल नहीं रहा। आप राहुल गांधी कहाँ से आ रहे हैं यहाँ? राहुल गांधी झारखंड का है। जब मीर साहब बैठा है वो झारखंड का है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो आए थे वो झारखंड का है। जेएमएम और कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर से मीर साहब आ सकता है, लेकिन असम से हिमंत बिस्वा शर्मा नहीं आ सकता है। मतलब उनका जो प्यार मोहब्बत है आलमगीर आलम के लिए है, इरफान अंसारी के लिए है, मीर साहब के लिए है। इरफान अंसारी कहते हैं कि जामताड़ा में शिवराज आकर तो दिखाए, हिमंत बिस्वा शर्मा केवल आए, मीठी मीठी बातें करके चले गए। अरे हमारा तो स्वभाव होगा, मतलब मीठी मीठी बात नहीं करके अब क्या बात करेगा? जनताओं का साथ तो अब मीठी मीठी बात करना पड़ेगा। खट्टा खट्टा बात आप कैसे कर सकते हो? जनता तो जनार्दन होते हैं। जनता का साथ हमेशा मीठा बात ही करना पड़ता है, खट्टा बात तो आप नहीं कर सकते हो। आदिवासी अस्मिता आप समझ नहीं पाए हैं, ये ऐसा इरफान अंसारी ने खास तौर पर आज न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा। इरफान अंसारी और आलमगीर आलम सोचते हैं कि घुसपैठियों का लाना ही आदिवासी का संरक्षण करना है, लेकिन क्या हकीकत में यो है? इरफान अंसारी खुद वहां विधायक बनना, आलमगीर आलम वहां खुद विधायक बनना, आदिवासियों का हक छीनना है। मैं इतना ही बोलता हूं। संथाल परगना में आदिवासियों का ही 44% जनसंख्या थे, आज घट के 28 और लगभग आज का सेंसस में ये 22% हो चुका है। ये कैसे हुआ? ये कहानी तो हमें बताइए। कैसे जनसंख्या बढ़ा एक विशेष समुदाय का, ये बताइए इरफान अंसारी और आलमगीर आलम। हेमंत जी, आपकी पार्टी अगर सरकार में आई, जो कि आप कॉन्फिडेंट आप ऐसा दावा कर रहे हैं, इस समस्या से निपटने के लिए पहला कदम क्या होगा? एनआरसी बनेगा। हम लोगों से जो भी घुसपैठी आते हैं, नया लोग आए हैं, हम वोटर लिस्ट को कंपेयर करेगा। जो भी लोगों का नाम नया वोटर लिस्ट में एडिशन हुआ है, जिसका 2001 में नहीं था, 2005 में नहीं था, 2009 में नहीं था, 14 में नहीं था, 19 में नहीं था,
आजकल तो सारे वोटर लिस्ट आप कंप्यूटर में डाल दीजिए, सारा नया नाम आपका सामने आ जाएगा। तो वो लोगों को पूछा जाएगा, भाई आप लोग कहाँ से आए? बोले नहीं, मेरा यही जन्म हुआ है, मेरा पिता माता यहाँ का है। मामला खत्म। बोले नहीं, पता नहीं मैं कैसा आया। चलिए आप वहां पर जाइए, सिंपल बात है। और देखिए, झारखंड में घुसपैठ के दावों के बीच न्यूज 18 इंडिया ने कांग्रेस नेता और जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी से भी बात की, उनका भी पक्ष जाना। उन्होंने कहा कि घुसपैठ का आरोप लगाकर बीजेपी झारखंड को बदनाम कर रही है। जनसंख्या असंतुलन और आदिवासी महिलाओं से शादी करना, क्या झारखंड जामताड़ा में अवैध घुसपैठ हो रही है बांग्लादेशियों की? देखिए, अगर आप क्रॉप मत कीजिएगा, चला दीजिएगा पूरा कहीं कोई घुसपैठ नहीं है, कहीं कोई अवैध शादी नहीं हो रही। ये भाजपा का एजेंडा है, इस पर काम करो, गुमराह करो ताकि वोट लो। मैं तो कहूँगा कि आप झारखंड की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी आदिवासी बाल बच्चियों के साथ आप उनका भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हो। मैं एक स्कूल के प्रोग्राम में गया था, तो बच्चियों ने हमसे क्या पूछा मालूम है आपको, कि यहाँ पे नेता लोग को हम नहीं लाएंगे। हम बोले क्यों बेटा? हम लोग बांग्लादेश घुसपैठ, बांग्लादेश हम लोग बच्चा तक हम टीवी में देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। सर बहुत खराब लगता है। हम बच्चे को कम से कम जहन से दूर रखिए। ये जनता राजनीति नहीं होना चाहिए। हमारे झारखंड को बदनाम कर रहा है। मैं कश्मीर गया था अभी चुनाव प्रचार में, पता है क्या बोला आपको लोग? जब मैं वोट मांगने के लिए गया था, मैंने कहा कि मैं इरफान अंसारी हूँ, ग्रामीण विकास मंत्री हूँ। तो यार बांग्लादेशी घुसपैठ, तो सोचिए ना केवल झारखंड में बल्कि पूरे देश के पटल में झारखंड को भाजपा ने बदनाम कर दिया। आज हमारे झारखंड को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आगे लेके जा रहे हैं। कितना बताइए, इतना अमीर राज्य होने के बावजूद भाजपा सारा कोयला आदिवासियों को कोयला ले जा रही है। नागपुर में 24 घंटा बिजली मिल रहा है वहाँ, और हमें बिजली नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नियम, ऐसा पॉलिसी भाजपा ने बना दिया है। हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। हमारा पैसा बकाया है, पैसा कैसे आया उसके लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। तो आप लगातार डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दा को। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जहां जोर शोर की आजमाइश जारी है, तो वहीं बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह झारखंड में 3 रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे। उनकी रैली पलामू, हजारीबाग और साथ ही पूर्वी सिंहभूम में होगी, जबकि जमशेदपुर में भी वो रोड शो करते नजर आएंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज झारखंड में 2 रैलियां होंगी। इसका आयोजन यहां पर किया गया है ताकि किसी भी तरह से कोई कोर कसर बीजेपी की तरफ से ना रहने पाए। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की फहरिस्त, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह की बड़ी रैलियां, जनसभाएं, तो वहीं जेपी नड्डा भी आज चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हुए, जनता का समर्थन मांगते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही झारखंड के इस सियासी रण में आज राहुल गांधी भी उतरने वाले हैं। उनका भी प्रचार प्रसार नजर आएगा। राहुल गांधी झारखंड में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। उनकी पहली रैली बाघमारा में है, जबकि दूसरी रैली जमशेदपुर में है। झारखंड में 2 चरणों में दरअसल ये चुनाव होने हैं। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होने वाला है। और 23 नवंबर वो तारीख है जब झारखंड विधानसभा की सभी सीटों के लिए नतीजे सामने आ जाएंगे और ये तय हो जाएगा कि जनता ने अपना जनप्रतिनिधि किसे चुना है।